बेबी आई लव यू टू। मुझे भी बहुत याद आ रही है तुम्हारी। तो कौड़ी के भिखारी की इतनी हिम्मत कि मुझे गंदे गंदे इशारे करेगा, इसे तो मैं बताती हूँ। तो कौड़ी के आदमी, तेरी हिम्मत कैसे हुआ मुझे गंदे गंदे इशारे करने की? तमीज कहीं के, तुझे शर्म नहीं आ रही है? गंदे गंदे इशारे किए जा रहा है पूछने के बाद भी। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? और एक बात बता मुझे, तुझ जैसे भिखारी को सोसाइटी के अंदर एंट्री किसने दी? अरे तुम जैसे लोग ना देश के ऊपर कलंक को कलंक। अच्छा, तो अब मेरे सामने गूंगे होने का ड्रामा कर रहा है? तुम जैसे लोगों की चालबाजी अच्छे समझती हूँ, बचने की कोशिश कर रहा है ना गंदे गंदे इशारे करने के बाद। लेकिन बेटा मैं तुझे ऐसे छोड़ने नहीं वाली हूँ, अभी तेरी पुलिस कंप्लेंट करूंगी। तुम जैसे लोग ना बाहर बिल्कुल नहीं रह सकते। अरे तुम जैसे घटिया लोगों के चक्कर में ना हम जैसी लड़कियां ना बाहर सेफ फील नहीं करती हैं। अरे लोग बोलते हैं ना कि लड़कियों में ही दिक्कत है, वो छोटे कपड़े पहनती हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहनती है। प्रॉब्लम ना हमारे कपड़ों के अंदर नहीं है, तुम जैसे घटिया लोगों की सोच के अंदर है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर में ही माँ बहन है, दूसरी की बहन बेटियों को छेड़ते हो तुम लोग। और एक बात बता मुझे, तेरे साथ तो पहले से भगवान ने इतना बुरा कर रखा है। भिखारी है तू, भीख मांगता है, उसके बाद भी तू ये गंदे काम कर रहा है। अरे शर्म कर थोड़ी सी। कितना घटिया इंसान है तू, अभी भी तुझे शर्म नहीं आ रही है? इतना कुछ बोल दिया मैंने, उसके बाद भी मुझे गंदे गंदे इशारे करके दिखा रहा है। तुझ जैसे इंसान को ना मैं बाहर नहीं छोड़ सकती। तेरी तो पुलिस कंप्लेंट करूंगी, जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। तू चल पुलिस स्टेशन, आ मेरे साथ। रुकिए मैडम, छोड़िए उसको। क्या चल रहा है यहाँ पर? भैया मैं बताती हूँ आपको यहाँ पर क्या चल रहा है। ये दो कौड़ी का भिखारी एक नंबर का घटिया इंसान है, मुझे इतने गंदे गंदे इशारे कर रहा था, मैं तो आपको बता भी नहीं सकती। एक मिनट मैं इससे पूछवाती हूँ। बता, जो तू मुझे इशारे कर रहा था ना, भैया को भी बता। अरे मैडम क्या बताएगा वो? नहीं आप बताइए ना, क्या बताएगा वो इंसान बोल नहीं सकता, क्या बोल सकता है वो? भैया आपको भी गलतफहमी हुई है, आपको लग रहा है ना ये गूंगा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गूंगा गूंगा नहीं है, ये ड्रामे कर रहा है मेरे सामने ताकि इसकी पुलिस कंप्लेंट ना करूं। लेकिन मैं इसे छोड़ने नहीं वाली। आज को ये मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रहा है, कल को किसी और लड़की के साथ करेगा। अरे वो तो मैं आजकल की मॉडर्न लड़की हूँ जो आवाज उठा रही हूँ अपने लिए। अगर कोई और बेचारी इसके पल्ले पड़ गई तो ऐसे ऐसे दरिंदे ना उनको नौच खाएंगे। इसलिए मैं इसे छोड़ने नहीं वाली, इसको पुलिस कंप्लेंट करूंगी। और आप प्लीज बीच में मत पड़िए। चल तू मेरे साथ। बोल लिया आपने, अब मैं बताऊं सच्चाई क्या है? देखिए मैडम, गलतफहमी मुझे नहीं हुई है, गलतफहमी आपको हुई है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आपके पर्स में शायद पैसे थे, एक बार चेक कीजिए पर्स में पैसे हैं क्या? कीजिए कीजिए। अरे मेरी बैग की चेन क्यों खुल? पैसे? मेरे पैसे कहाँ चले गए? मेरे पूरे 50,000 रुपए थे, इसमें कहाँ चले गए? चोरी हो गए। सच्चाई यही है मैडम, आपके पैसे चोरी हो चुके हैं। और जब ये पैसे आपके चोरी हो रहे थे ना, जब आप अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड से बात करने में बिजी थी, वही बताने की कोशिश कर रहा था आपको। आप एक बार आसपास सोसाइटी में देखिए, और कोई भिखारी दिखाई दे रहा है आपको? और सोसाइटी में भिखारी अलाउड भी नहीं है मैडम। मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ और ये बेचारा बहुत गरीब इंसान है, इसलिए इसको अलाउ कर रखे कि सोसाइटी में घूम लिया कर, यहाँ आके सो जाया कर। बाहर गर्मी होती है, बारिश होती है। आपका भला ही कर रहा था मैडम वो, लेकिन आपने बेवजह उसको सुना दिया। और क्या बोल रही थी आप? कि तुम जैसे लोगों की वजह से देश खराब है, तुम लोगों की वजह से हम कपड़े नहीं पहन सकते, बाहर निकल नहीं सकते। मैडम हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। देखिए कहीं ना कहीं अब तो मुझे आप गलत लग रही हैं। आप बिना पूरी बात जाने इस बेचारे को चांटा मार रही हैं, इसे पुलिस के हवाले कर रही हैं। अरे वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो आप तो बेचारे को पुलिस के हवाले कर देते और ये बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता। माँ इसकी पिटाई होती फिर क्या होता मैडम? देखिए मैडम, किसी भी बात पे रिएक्ट करने से पहले 10 बार सोच लिया करिए, क्योंकि हर इंसान गलत नहीं होता है। और रही बात आपके पैसों की, तो सोसाइटी के गेट पे उस चोर को रोक लिया है मैंने, जाके अपने पैसे ले लीजिएगा। और आपके पैसे के बारे में ही बता रहा था आपको ये, कि आपके पैसे चोरी हो गए, जाके ले लो, या उस चोर के पीछे भाग जाओ। ये इंसान सोसाइटी में किसी का गलत नहीं होने देता, कुछ पैसे कमाने के लिए लोगों की गाड़ियां साफ कर देता है। और आप क्या कर रही हैं? अब बेवजह इसको सुनाए जा रही हैं। वो बोल नहीं पा रहा है, उसके बावजूद आप अपनी बातों में हैं, अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड में। लड़का है तो गलत ही होगा। अरे हो सकता है उसका निशाना बॉटल से गलत लग गया, वो उधर नहीं मारना चाहता हो, लेकिन एक बार समझ तो लीजिए चल क्या रहा है यहाँ पर। बस वो जो दिमाग में है ना कचरा, वो सब निकाल दिया आपने इस लड़के के ऊपर। एक बार नहीं सोचा कि क्या गलत हो रहा है क्या नहीं, है ना? भैया आई एम रियली सॉरी, वो अचानक से सब कुछ हुआ। मुझे लगा कि ये गंदे इशारे कर रहा है मुझे। आप तो जानते हैं ना कि इस दुनिया में कितने क्राइम चल रहे हैं, कोई भी लड़की सेफ फील नहीं करती है, हर दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है। तो बस मुझे लगा कि ये भी उसी टाइप का लड़का है और मेरी गलती है, मुझे इसकी बात सुननी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी। और भैया आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको थप्पड़ मारा,
आई एम रियली सॉरी भैया, आप तो मेरी मदद कर रहे थे, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए भैया। मैडम देखिए, आपने अपने लिए स्टैंड लिया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर जगह हर कोई इंसान गलत नहीं होता। कुछ लोग भगवान के भेजे हुए फरिश्ते भी होते हैं, और ये इंसान उन्हीं में से एक है। बस थोड़ा किस्मत का मारा हुआ और कुछ भी नहीं। और मुझे ये बात अच्छी लगी कि आपको अपनी गलती का एहसास होते ही आपने इससे माफ़ी मांगी। देखिए, आज आपको एक सीख देना चाहूँगा कि कभी भी कुछ भी हो, अपना रिएक्शन देने से पहले एक बार पूरी बात को जान लीजिएगा, बस, और कुछ भी नहीं। जी भैया, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हमेशा इंसान को रिएक्ट करने से पहले पीछे की सच्चाई जान लेनी चाहिए, वरना ज़्यादातर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। वो तो अच्छा हुआ कि आपने आके सब कुछ बता दिया मुझे, वरना मैं भैया की पुलिस कंप्लेंट कर देती। उसके बाद जो इनके साथ होता बहुत गलत हो जाता। थैंक यू भैया। कोई बात नहीं मैडम, वो इंसान किसी के साथ गलत नहीं कर रहा तो उसके साथ गलत कैसे हो सकता है। अब आप देर मत कीजिए, मेन गेट पे सिक्योरिटी गार्ड ने उस चोर को रोक लिया। जाइए और अपने पैसे ले लीजिए, और तुम थोड़ा ध्यान से रहा करो भाई। भैया आप एक काम करिए, आप चलिए मेरे साथ। आपने मेरी इतनी मदद की है, मैं बदले में आपकी मदद करना चाहती हूँ। आप आइए प्लीज़।